कोई सौगात ना, सिर्फ झूठे जुमले हैं इनके। झूठे जुमलों से अलग कुछ नहीं है। और हमने तो इसलिए अखबार भी बंद कर दिए, टीवी बंद कर दी। हर वक्त मोदी मोदी, योगी योगी यही आता है। हमने इसीलिए दोनों चीजें बंद कर दी हैं। मतलब आप अखबार पढ़ना और टीवी देखना ही बंद कर दिया हमने। अब पे मोबाइल पे देखते हैं। अच्छा जी। आखिर क्यों? इसलिए ही बस हर वक्त बीजेपी की तारीफ, मोदी जी की तारीफ, योगी जी की तारीफ, उसके अलावा सिर्फ और कुछ आता नहीं उस पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम। लगातार हम आपको उत्तर प्रदेश की चुनावी हकीकत से रूबरू करा रहे हैं, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अखिलेश यादव, जयंत चौधरी पसीना बहा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है, तो वही दूसरी तरफ विपक्ष भी ताकत लगा रही है। तो हम भी जनता के बीच जा जाकर, गांव-गांव जाकर लोगों से जान रहे हैं कि क्या इस बार बदलाव की बयार है या योगी आदित्यनाथ की हुंकार है, और साथ ही साथ ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या 3 जो कृषि कानून वापस लिए गए हैं, क्या किसानों की जो नाराजगी थी, जो किसानों की जो तकलीफें थी, वो दूर हो गई है। क्या अब वो किसान घर वापसी करेंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे? यही समझने के लिए, यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं संभल के असमोली विधानसभा में है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि संभल जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल संसदीय सीट है। और संभल में 4 विधानसभा की सीटें आती है, जहां पर 2 समाजवादी पार्टी का कब्जा है, 2 पर, तो वहीं 2 पर बीजेपी का कब्जा है। 77% मुस्लिम आबादी है, 33% हिंदू आबादी है। या आप समझेंगे यहाँ पर कि यहाँ की जनता क्या करने वाली है, क्या फैसला सुनाने वाली है। और साथ ही एक बात और बता दें कि जो हिंदुत्व का कार्ड भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खिला जा रहा है, क्या अली बजरंगबली शमशान कब्रिस्तान वो चलेगा या नहीं चलेगा? 2017 में जिस तरीके से अली बजरंगबली शमशान कब्रिस्तान, दिवाली पर बिजली नहीं आती है, ईद पर आती है, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। विकास के साथ साथ हिंदुत्व क्या मुद्दा रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन पहले मैं आपको खूबसूरत तस्वीर दिखाना चाहूँगा। पगड़ी भी है, टोपी भी है और साथ ही साथ ये मूछ भी है। या क्या इन तीनों की जो एकता, मोहब्बत, भाईचारा है, बहाल है? सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? बाबू नाम है मेरा। बाबू साहब, सब कुछ सही है, चल रहा है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक, सब ठीक है? यहाँ तो सब एक हैं बिल्कुल। हाँ, सब एक है सरदार जी? हाँ जी, सब एक है। सब एक है, सब एक है। मतलब टोपी और पगड़ी का खतरा नहीं है? नहीं, ये तो पार्टियां लड़ाती हैं, अलग है। परमात्मा के यहाँ से तो सब एक आए हैं, 2 थोड़ी आए हैं। वो तो एक है, इंसान है। इंसानियत से जियो ना। ये क्यों भी मुद्दा बना रहे हो हिंदू मुस्लिम का? लेकिन ये डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, वो कह रहे हैं कि पहले जो है जालीदार टोपी और लुंगी वाले का राज चलता था, गुंडागर्दी चलती थी, साफ खत्म हो चुका है। देखो, ना तो सब हिंदू सही है, ना सब मुसलमान सही है। कुछ गलत होते हैं हर एक में, वो तो होते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। नहीं, ये झगड़ा करने का मुद्दा बनाया जाता, कोई लड़ता कोई नहीं है। परमात्मा नहीं कहता तुम लड़ोगे से, ना कोई धर्म किसी को सिखाता है लड़ो झगड़ा करो, वो नहीं सिखाते। ये हमारे यहाँ जो है इस तरह के लोग होते, ये सिखाते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोले इनमें झगड़ा कराओ और राजनीतिक फायदा उठाओ। तो क्या बीजेपी जो कह रही है वो सही नहीं कह रही है? क्या बीजेपी सही कर रही है? नहीं, क्या कह रही है? टोपी, जालीदार टोपी, लुंगी। हम तो सब एक है यहाँ। हमारा भाईचारा एक है, कोई हमारा कोई विवाद नहीं है हमें। उनका आपस में होगा वो करते रहो। तो क्या इस बार क्या लग रहा है माहौल? किसकी हमें लड़ाएंगे और आपस में सब एक बैठेंगे। उनकी पार्टी में नहीं है क्या मुस्लिम? ऐसा भी होता है? ऐसा ही है। हाँ। ऐसे ही हमें क्यों लड़ाते हैं? जनता को लड़ाते हैं? जनता ही लड़ रही है। जनता का लड़ाई का फायदा उठाते हैं, राजनीतिक फायदा उठाते हैं लोग। हाँ, ताऊ लड़ाते हैं आप लोग को बीजेपी वाले? हम तो किसान ही एक हैं। अच्छा, क्या हिंदू मुसलमान कोई भी हो, हम तो एक हैं। ये टोपी पगड़ी मोच सब साथ? कुछ नहीं, हम बिल्कुल एक हमारे तैयार मिलेगा। सब तैयार मिलेगा। तो मतलब आप कौन से कास्ट से, पहले ये बताइए, कौन से कास्ट से हैं? कौन से खाते जाट है? हैं? हाँ, जाट हैं। जाट है, तो मतलब जाट मुसलमान ठीक है, एक बार आ गया एक साथ। हमारे इलेक्शन खराब होंगे तो हमारे झगड़ा हो जाएगा। नहीं, हमारे इलेक्शन खराब होना तो झगड़ा ही क्यों होगा? अच्छा, बताओ। वो जो 2017 में हुआ था हमारा कोई खतरा नहीं हुआ, ये आगे से करते हैं जो कुछ करते हैं। अच्छा, यहाँ से कोई नहीं हो रहा। तो क्या इस बार चुनाव में काफी कम वक्त बचा है, तो एक लड़ेंगे। किसकी सरकार? किसी को दें, जो मुद्दा हमारे सामने आएगा हम तो एक लड़ेंगे। ताऊ किसकी सरकार बनवाओगे? किसकी सरकार बनवा रहे हो? किसकी सरकार? बीजेपी? जो हमारे किसानों को फायदे देगा। कौन फायदा देगा? है? कौन फायदा देगा? आगे से आप बताएंगे जब हमारे सामने आएगा। अभी तक नहीं पता? अभी नहीं बताने के, हम देख के बताएंगे। मोदी जी योगी जी ठीक है, मोदी की ना देने के हम मोदी की नहीं? बिल्कुल खिलाफ है। अरे करे फ्रंट। वो बोले कि किसान भाई मेरे साथ है। हाँ, किसान भाई होंगे, जहाँ के होंगे, यहाँ के ना है। आपके लिए मंदिर बना दिया? कुछ बनाओ, हम ना जा रहे मंदिर में। हमारा मंदिर बना दिया आपके लिए? मंदिर हमारे घर ही पे दे रहे हैं। हाँ। घर मंदिर तो कह लिए फिर हैं। ये भी मंदिर ही है। तो दर्शन करने नहीं जाओगे? ना, हाँ? अब हमारा घूमने के बाद भी भैया हमारा कोई मतलब ना पड़ गया ऐसे। नहीं,
आप बताओ तो, हाँ बुझो मंदिर बन गया है, कब जाओगे दर्शन करने? हमारे विचार कभी भी ना आ, वैसे मन में सोच ही नहीं आए तो जाएंगे दर्शन करने। योगी जी ने, मोदी जी ने आपके लिए मंदिर बनवा दिया। अच्छा, हाँ, और यहाँ किसान दुखी हो रहे हो, गैस पे रेट बढ़ा दिया, हर चीज़ पे रेट बढ़ा दिया। हाँ। यहाँ फायदा नहीं करा, और वो गुरुद्वारा में, गिरजों में, मंदिर मस्जिद में करेंगे फायदा। अच्छा। हमें नहीं लगती अच्छी बात है, बुरी लगे बहुत। अच्छा। हाँ, जाते होंगे मत्था टेकने, हाँ। इनके किसी बड़े ने मत्था टेका आज तक किसी ने? तो मोदी जी अभी गए थे, देखे काशी विश्वनाथ, वहाँ बनारस में जाकर के। अब तो मौका आ रहा जाने का। अच्छा। हाँ अच्छा, मतलब मौके पे जाते हैं वो। हाँ, लूट खसोट करो, हाँ। जनता को दुखी करो, हाँ। और मत्था टेको सब माप। आपके लिए काम कर रहे दिन रात 24 जर्सी घंटे। ना करा कुछ भी करता ही। हाँ? हम तो आफत में आ गए बहुत बड़े। दिन रात आपके लिए काम कर रहे हैं। ओहो भाई, हाँ ये बात सही है, क्योंकि हमें चूहे में घुसने की ताई, हाँ। जमीन छीनने की ताई बराबर काम कर रहे हैं साहब। अच्छा। इसमें कोई दो राह की बात नहीं है। अच्छा। हाँ, तीनों कानून भी तो यही थे। हाँ, तो वापस तो ले लिए ना, माफी मांग लेना उन्होंने कि चलो ठीक है आपका संजय आपके लिए मांग ले माफी। हाँ। और जब से लेकर 1 साल से भी ज्यादा पब्लिक पड़ी रही है, हाँ। तब तक उनके दुश्मन थे अच्छा। और आतंकी थे। अब क्या है? अरे उन्होंने तो कहा कि हम ऐसा कानून लाए थे कि आप लोग फट दुकर माला माल हो जाते, लेकिन आप लोगों ने नहीं माना तो चलिए वापस ले लिया उन्होंने। कितने अच्छे प्रधानमंत्री हैं। वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हाँ। आज बेवकूफ जनता भी नहीं है। हाँ। हर कानून के मामले में जाना है कि कानून कैसे चलेगी, अच्छा। क्या होगा। हाँ। पर बात ये है कि 100 झूठों का झूठिया, कभी ना बोला झूठ, चैटी के भट्ट में बढ़ता देखा ऊँट। इससे झूठी सरकार नहीं कोई भी। झूठी सरकार नहीं है। हाँ, मोदी जी तो कहते हैं कि भैया हम जो है पाक साफ हैं, पवित्र हैं, बिल्कुल झूठ नहीं हाँ झूठ नहीं बोलते, पर सच बोलते हैं। हाँ सच बोले हैं साहब वाकई में। हाँ। पर बात ऐसी है कि सच तो जब राजनीति बड़े सब अपने घर छोड़ कर आए थे, चलिए झूठ का साथ लेकर आए थे। चलिए ताऊ, आपका क्या नाम हुआ? दिलशाद। दिलशाद। अच्छा, मतलब सब ठीक ठाक चल रहा है, माहौल ठीक है? ना, माहौल तो बिल्कुल गलत चल रहा है। क्या में हाँ? किसानों के लिए तो बहुत ही गलत चल रहा। किसानों के लिए गलत हाँ। चल रहा है। आप क्या करेंगे? मोदी जी ने वापस ले लिया कानून। ना, वापस तो वो ले लिया। वो क्या एमएसपी तो गारंटी न बनाई इन्होंने। आप लोगों की दिन पर दिन मांग बढ़ती जा रही है। पहले बोलते हैं कानून वापस लो, कानून वापस लो। चलिए, ये तो पहले दिन से चलिए। आप पहले दिन से चलिए अरे एमएसपी। पहले से थी, लेकिन मांग तो ये थी ना कि मुख्य मांग ये थी कि भैया 3 कृषि कानून वापस ले लो। इसके साथ ये थी एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। अच्छा। तीनों वापस, और एमएसपी पे कानून बनाओ। अच्छा चलिए, उन्होंने आप नहीं जो एक आप क्या करेंगे? आप अभी तो अब चुनाव आने वाला है, एमएसपी अभी नहीं दिया उन्होंने, क्या करेंगे? बस एमएसपी की गारंटी दो और वोट लो। नहीं देंगे तो? ना तो ना है, नहीं नहीं। मतलब अरे- पहले कह रहे थे कि 3 कृषि कानून वापस ले लो, फिर आप कह रहे ना, एमएसपी की तो गारंटी साथ चल रही चले है। MSP और एक बात और कहना चाहता हूँ मैं। हाँ। जो योगी जी कहते हैं ना, मैंने हिंदुओं के लिए करा, हिंदुओं के लिए करा, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। चलिए आप बताइए, आप युवा हैं, नौजवान, आप बताइए क्या होने वाला है, माहौल क्या चल रहा है इस बार? माहौल तो बदलाव का चल रहा है इस टाइम बदलाव? जी। योगी जी नहीं? नहीं योगी से जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि 3 बार हमने मौका दे दिया ना पूर्ण बहुमत से। यूपी में भी, केंद्र में भी 2 बार बैठा दिए, 3 बार लगातार वोट दिए हैं, पूर्ण बहुमत से दिए हैं। जी, ये गांव देखोगे आप, जिस गांव में हैं, इसमें कम से कम 95% वोट बीजेपी के गए थे। अच्छा। 2014 में, 2017 में, 2019 में। आज स्थिति ऐसी है। रुकेंगे, आप लोगों ने पिछली बार वोट बीजेपी को क्या था? बीजेपी को किसको? बीजेपी सब बीजेपी को। चलिए ठीक, तो आप क्या नाराजगी क्या होगी? स्थिति आप बोलते हैं? क्या? अब जो है 95% लोग नाराज हैं, अच्छा। क्योंकि 1 साल लगातार धरना देख लिया। जिस किसान ने लगातार अपनी मांगों को लेके, जो सरकार दे रही थी उस चीज़ को वापसी के लिए 1 साल लग गया। और जो सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, 2011 में प्रधानमंत्री जी ने खुद चिट्ठी लिखी थी, मुख्यमंत्री थे जब ये, मनमोहन जी को चिट्ठी लिखी थी एमएसपी की गारंटी के लिए। जब ये अपनी बात पर कायम नहीं है, जो ये करना चाह रहे थे, आज तो खुद प्राइम मिनिस्टर है, इन्हें कर देना चाहिए था। इन्होंने लो जी, किसान जो तुम मांग रहे हो ये दे रहे हैं। और बात रही मंदिर की, मंदिर कोई इन्होंने नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बना है, कोर्ट के आदेश से बना, कोई इनके घर से नहीं बनाया। ये चाहते तो विधानसभा में लेकर आते बिल, जब बनाते कोर्ट के माध्यम से बिल बना, मंदिर बना। ये बताइए कि कोई ये मुद्दा नहीं है मंदिर मंदिर इस बार मुद्दा होगा या नहीं होगा? मंदिर नहीं होगा। हमारे यहाँ कोई मंदिर मस्जिद का गुस्सा नहीं है। कोई नहीं, क्या बोले? नहीं होने का। नहीं होगा। नहीं, हमसे कुछ नहीं हो, नहीं। हम नहीं करेंगे इसका। नहीं होगा। कोई मुद्दा नहीं। तो आप बताओ सरदार जी। मंदिर मस्जिद कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा है यहाँ विकास का। विकास रुक गया। सिलेंडर के रेट कहाँ पहुँच गए, तेल के कहाँ पहुँच गए, हर चीज़ के खाद उपलब्ध नहीं हो रहा गिरने को। आप महंगाई बढ़ी, आप कह रहे थे महंगाई बढ़ गई, तो डीजल पे 10 रुपया कम कर दिया ना सरकार ने, मोदी जी ने कम किया ना 10 रुपया डीजल पे। ना ये है मतलब 100 बढ़ाएगा 10 कम कर दो, ये 40 बढ़ाएगा 10 कम कर दो। अरे भाई, किसान के लिए हितैषी सरकार खुद को बता रही है मोदी जी कि किसान
किसान, ये उनको पता चला है कि भैया किसान तकलीफ में है, रेट बढ़ गया है डीजल का, तो उन्होंने 10 रुपए का झट कम कर दिया। नहीं बढ़ाया किसने थे? हमने थोड़ी बढ़ाए थे, बढ़ाए भी तो इन्होंने थे। ओ आपदा आ गई थी ना, संकट का समय, आप समझिए। संकट था। हाँ? प्रधानमंत्री के फंड में कितना पैसा पहुंचा, वो खर्च हो गया सब। अच्छा। जो पैसा गिरा है फंड में, वो खर्च हो गया सब, वो यहाँ खर्च होगा अब। अच्छा, पीएम केयर फंड। हाँ, वो कहाँ गया? अच्छा। बड़ी बड़ी इतने हैं लोग, उन्होंने बहुत दान दिया है इसमें, तो उसे लगाते ना। ये तेल से थोड़ी पूरा होगा, तेल से तो अपने आप पूरा होगा इनका। अच्छा। हाँ जी। तो चलिए आप बताइए क्या जिस बार चुनाव में मुद्दा क्या होगा आपके लिए? पशु हैं साहब, ये खेती खा रहे हैं, ये तारबंदी कर के रात दिन खा रहे हैं। आवारा पशु। आवारा पशु, आवारा पशु भी मुद्दा है क्या चुनाव में? हमारा पशु है, हर खेत में पक्का मुद्दा है। हाँ। आप युवा हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं, आप बताइए कि जो आवारा पशु कितना बड़ा मुद्दा है? मैं बताऊं, हाँ। गौशाला में देखोगे कितनी बदतर स्थिति है इनकी। सब घोटाले खाए गए योजना के नाम पे, किसानों ने तारबंदी करा ली, तारों से मर रहे हैं कुछ पशु, कुछ जो है क्या नाम है, किसान रखाते ठंड से मर रहे हैं। चलिए आप बताओ, क्या नाम है आपका? राहिद। क्या चल रहा है, माहौल क्या है इस बार चुनाव का? माहौल बदलाव जी। योगी जी पसंद नहीं है क्या? जी नहीं। कुछ नहीं किए योगी जी? योगी जी ने क्या करा? देखते हैं मीडिया में दिन रात चलता है, तो योगी जी ने ये सौगात दिया, मोदी जी ने ये सौगात दिया, दिन रात। हाँ? कोई सौगात ना, सिर्फ झूठे जुमले हैं इनके। झूठे जुमलों से अलग कुछ नहीं है। और हमने तो इसलिए अखबार भी बंद कर दिए, टीवी बंद कर दी। हर वक्त मोदी मोदी, योगी योगी यही आता है। हमने इसीलिए दोनों चीजें बंद कर दी हैं। मतलब आप अखबार पढ़ना और टीवी देखना ही बंद कर दिया हमने। अपने यूट्यूब पे, मोबाइल पे देखते हैं। अच्छा जी। आखिर क्यों? इसलिए ही बस हर वक्त बीजेपी की तारीफ, मोदी जी की तारीफ, योगी जी की तारीफ, उसके अलावा सिर्फ और कुछ आता नहीं उस पर। और हमारे किसान 1 साल परे रहे, वहाँ 750 किसान शहीद हो गए। जिसने अपने बाप ने बेटा खोया, उसके बाप से पूछियो आज। सब हम भी वापस आ गए और भी वापस आ गए। उसके बाप से पूछियो, मेरा बेटा ना आया। और जिस बेटे ने अपने बाप को खोया, अब इन्होंने जब इन्हें वापस ही लेना था तो पहले भी ले सके। यानी घर खो गया हमारा, वापस लिया इन्होंने कानून। और उस पर भी हमारी MSP अभी गारंटी कानून नहीं बनाई है इन्होंने। ये तो एक तकलीफ वाली बात है, तकलीफ दे बात है कि जो 750 लोग शहीद हुए, उनके लिए तो खैर दुनिया खत्म हो गई, उनके परिवार के लिए। लेकिन आप सभी से अंत में एक सवाल है, एक सवाल आप लोग गौर से सुनिएगा। क्या इस बार भी जो 2017 में चला था, शमशान कब्रिस्तान, ईद पे बिजली आती है, दिवाली पर नहीं आती है, अली बजरंगबली, क्या इस बार होगा ये सब चीज? नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। अभी इतने लोगों के बीच हूँ मैं, शहीद पार्क में हूँ, भगत सिंह पार्क में। यहाँ पे एक अम्मा दिख गई है, अम्मा से थोड़ा समझना चाहूंगा। अम्मा क्या नाम है? मेरा चन्नू। क्या चुनाव आ रहा है? मुझे तो कुछ पता ना भैया। योगी जी के नाम सुना है? योगी जी का, अच्छे। मोदी जी का? हाँ। अच्छे लगते हैं? हाँ, अच्छे तो ना लगते खैर। आपने तो बहुत मतलब आराम से जवाब दिया है। तो कौन अच्छे लगते हैं? अब भगवान अच्छा लगा है हमें तो। हाँ, खाते में पैसा नहीं आ रहा है? कहीं का गन्ने का पैसा नहीं कि उसका अब हर एक चीज मद्दी कर रखी है होगी ना, जोगी ने। अच्छा, महंगाई और महंगाई सब चीज पे है। हमारे किसान पे क्या महंगाई है? अच्छा। हैं? जब हमारे किसान पे कोई महंगाई नहीं, गन्ने पे महंगाई नहीं, गेहूं पे महंगाई नहीं, सब्जी पे महंगाई नहीं, तो हमारे किसान की क्या महंगाई है? अच्छा, इसीलिए आप नाराज हैं? और अरे उनने तो खाद पे भी पैसे बढ़ा दिए, अरे तेल पे भी पैसे बढ़ा दिए। किसान कहाँ मरेगा जाकर? जब कोई चीज उन्ना करी नहीं करी किसान की, तो किसान कहाँ जाएगा? चलिए, ये अम्मा ने वाजिब सवाल उठाया है। एक सारे मर्दों के बीच एक लौती अम्मा थी, इनसे भी समझना जरूरी था। तो इन्होंने बड़े ही दर्द के साथ कहा है कि जिस तरह से बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है, उसकी वजह से ये नाराज है। और मैं आपको जनता से रूबरू सीधे जनता की जुबानी सुना रहा था कि क्या सोचती है, क्या चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता। और मैं अलग अलग मोहल्लों में, अलग अलग इलाकों में, ज़िलों में, विधानसभाओं में जाकर जनता की नफ्स टटोलने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको सीधे जनता की जुबानी सुना रहा हूँ कि क्या होने वाला है इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में। क्या बदलाव की बयार बह रही है या योगी आदित्यनाथ की हुंकार बह रही है? तो ऐसे ही ज़मीनी हकीकत देखते रहिए हमारे साथ। और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।